ये जानकर शायद हैरानी हो कि औसतन एक रिक्रूटर किसी भी रेज्यूमे को देखने में सिर्फ 6 सेकंड लगाता है। सिर्फ 6 सेकंड। आज के इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में सही टैलेंट ढूंढना सच में बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे एआई मॉड्यूल में हमने अब तक देखा है कि विजन एपीआई चीज़ों को कैसे पहचानता है, नेचुरल लैंग्वेज एपीआई टेक्स्ट को कैसे समझता है और स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई आवाज़ को कैसे प्रोसेस करता है। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल की जो इस टैलेंट की खोज को ही पूरी तरह बदल रहा है। तो चलिए गूगल क्लाउड जॉब्स एपीआई की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दोनों तरफ से कही जाती है। एक तरफ हैं जॉब सीकर्स जो अनगिनत रेज्यूमेज भेजते रहते हैं, और दूसरी तरफ है हायरिंग मैनेजर्स जो एप्लीकेशंस के ढेर में दबे हुए हैं। ये स्ट्रगल दोनों के लिए है, पर सवाल ये है कि आखिर सही कनेक्शन बनाना इतना मुश्किल है क्यों? देखिए, प्रॉब्लम कई लेयर्स में है। कंपनियों के पास एप्लीकेशंस की बाढ़ आ जाती है। अब हर एक को हाथ से पढ़ना ये ना सिर्फ बहुत स्लो और महंगा है, बल्कि इसमें इंसानी गलतियों का और अनकॉन्शियस बायस का भी पूरा पूरा खतरा है। नतीजा, कैंडिडेट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं और कंपनियां अपना वक्त, पैसा और सबसे ज़रूरी बेस्ट टैलेंट खो देती हैं। लेकिन सोचिए, क्या इसका कोई बेहतर तरीका हो सकता है? क्या हो अगर गूगल की जो एआई पावर है उसे हायरिंग प्रोसेस में क्रांति लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए? अब ऐसा मुमकिन है। यहीं पर एंट्री होती है गूगल क्लाउड जॉब्स एपीआई की। इसे एक सुपर इंटेलिजेंट हायरिंग असिस्टेंट की तरह सोचिए। मतलब एक ऐसा असिस्टेंट जो किसी भी रेज्यूमे या जॉब डिस्क्रिप्शन को सेकंडों में पढ़ और समझ सकता है। और ये ठीक उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिस पर गूगल सर्च जब कोई नई जॉब ढूंढता है तो ये सिर्फ कीवर्ड्स नहीं मिलाता, नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट समझता है, मतलब समझता है। और ये कोई मामूली मैचिंग टूल नहीं है, ये एक पूरा एंड टू एंड टैलेंट सोल्यूशन है। सोचिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करता है और उसमें से ज़रूरी स्किल्स निकालता है। फिर ये कैंडिडेट के रिज्यूमे को पार्स करता है, मतलब उसके एक्सपीरियंस को समझता है। और फिर आता है असली जादू। ये इन दोनों को मिलाता है, एकदम परफेक्ट मैच ढूंढता है। और इतना ही नहीं, ये भविष्य के लिए करियर पाथ्स तक सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। इसके लिए हम एक फिक्शनल कंपनी जिपी हायर की कहानी देखते हैं। चलिए देखते हैं कि वो एक डिलीवरी ड्राइवर की पोजीशन के लिए सही कैंडिडेट ढूंढने के लिए इस एपीआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये है जिपी हायर। ये वो कंपनी है जो फूड डिलीवरी और रिटेल शॉपिंग के पीछे का सारा काम संभालती है। लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही है। वो एप्लीकेशंस के समंदर में सचमुच डूब रहे हैं और उन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए जल्दी से अच्छे रिलायबल ड्राइवर्स ढूंढने हैं। तो जिपी हायर ने एक जॉब ओपनिंग निकाली है, डिलीवरी ड्राइवर। रिक्वायरमेंट्स एकदम सीधी हैं। ड्राइविंग आनी चाहिए, नेविगेशन ऐप्स चलाने आने चाहिए, कस्टमर्स से बात करने आनी चाहिए और हाँ, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी कैंडिडेट का रेज्यूमे आता है, ऊपर से देखने पर तो हाँ, अच्छा मैच लग रहा है। लेकिन जिपी हायर ये कैसे पता लगाएगा कि ये वाकई में सही कैंडिडेट है, बिना घंटों लगाकर हर एक डिटेल को मैन्युअली कंपेयर किए? यहीं पर जॉब्स एपीआई अपना जादू दिखाता है। अब देखिए, एक इंसान शायद डिलीवरी एसोसिएट और डिलीवरी ड्राइवर के बीच का कनेक्शन मिस कर जाए, या ये न समझे कि गूगल मैप्स इस्तेमाल करने का मतलब है कि नेविगेशन ऐप्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन एआई इन छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी कनेक्शंस को तुरंत पकड़ लेता है, वो बारीकियां जो इंसानी आंखों से अक्सर छूट जाती हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि ये एपीआई आखिर इस रॉ डेटा को लेकर एक परफेक्ट मैच में बदलता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा और तेज है। देखिए, सबसे पहले जिपी हायर जॉब डिस्क्रिप्शन को एपीआई को भेजता है। एआई फॉरेन स्किल्स और एक्सपीरियंस जैसी ज़रूरी चीज़ें निकाल लेता है। इसके बाद कैंडिडेट का रेज्यूमे भेजा जाता है और एआई उसे भी ठीक वैसे ही पार्स करता है। और आखिर में एआई इन दोनों की तुलना करता है और एक एकदम सटीक मैच स्कोर बना देता है। और नतीजा क्या निकला? एक ज़बरदस्त 92% का मैच स्कोर। ये सिर्फ अच्छा नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। ये एक साफ साफ सिग्नल है कि ये कैंडिडेट इस रोल के लिए एक टॉप कंटेंडर है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एपीआई रिक्रूटर को ये भी बताता है कि कौन सी स्किल मिसिंग है, जैसे इस केस में मोटरसाइकिल लाइसेंस।
तो अब रिक्रूटर इंटरव्यू में सीधा पूछ सकता है, देखिए आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में मोटरसाइकिल लाइसेंस भी चाहिए था, क्या वो आपके पास है? ये छोटी सी डिटेल इस एपीआई को हायरिंग प्रोसेस का एक सच्चा पार्टनर बना देती है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं कि इसके बिजनेस बेनिफिट्स क्या हैं और इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल करते समय कौन सी आम गलतियों से बचना चाहिए। याद है हमने शुरू में एप्लीकेशंस के ढेर की बात की थी? ये एपीआई स्क्रीनिंग के टाइम को बहुत कम कर देता है। और बायस का क्या? एपीआई सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस पर ध्यान देता है, जिससे अनकॉन्शियस बायस हट जाता है। ये हर कैंडिडेट के लिए एक जैसा इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड सेट करता है, मतलब पूरी प्रोसेस फेयर और एफिशिएंट हो जाती है। अब इस एपीआई से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए एक सीधा सा नियम याद रखना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप खराब डेटा डालेंगे तो खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, जिनमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो। जितना हो सके उतना कॉन्टेक्स्ट दें, जैसे कि लोकेशन। जितना अच्छा डेटा एपीआई को मिलेगा उतने ही बेहतर रिजल्ट्स वो देगा। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा और देखते हैं कि इस सफर में आगे हमारे लिए क्या है। तो सीधी सी बात यह है, जॉब्स एपीआई टैलेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करने, एआई से रेज्यूमेज और जॉब्स को एनालाइज करने और हायरिंग को स्मार्टर और फास्टर बनाने का एक जबरदस्त टूल है। तो इसी के साथ हमारा एआई मॉड्यूल पूरा होता है। हमने इसमें काफी कुछ कवर किया है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब आगे से जब भी जॉब एप्लीकेशन या हायरिंग की बात हो तो एआई की इस पावर के बारे में जरूर सोचिएगा। ये एआई ड्रिवन टैलेंट इंटेलिजेंस काम के भविष्य को कैसे बदल सकती है, काम करने का तरीका बदल रहा है और टेक्नोलॉजी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। सोचते रहिए और सीखते रहिए।